आएगा तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं लानत है। यार इतिहास में पहली बार पाकिस्तानियों ने मान लिया भारत को अपना बाप। अच्छा, ये कब से मानना शुरू किया? ये तो नहीं मानते। ये तो भाई सब कहते हैं हम ही दुनिया के बाप है, लेकिन भाई ये कैसे हुआ कि भाई पाकिस्तानियों ने भारत को अपना बाप माना है? ये तो भाई सब यकीन नहीं करने वाली बात है, टू बी ऑनेस्ट। देखो सीधी सीधी बात है, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा अगर कैसे पाकिस्तानियों ने भारत को अपना बाप मान लिया है तो कौन करते। वैसे इंडिया तो है ही है, कोई शक की बात नहीं, क्योंकि अब इंडिया इस दुनिया का बाप है। बिल्कुल, जिस तरह से वो आगे ग्रो कर रहा है तो कौन करते हैं स्टार्ट। कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ। इंडिया तो अब्बू है ना सबका, लाइक ऑनेस्ट इंडिया तो अब्बू है सबका। अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ, और क्या है। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। मोदी तो वही कह रहे हैं पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, मोदी तो खुश नहीं है। आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ आई एम लीविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहा है। ठीक है, आपने इंडिया को दुश्मन कह दिया, अफगानिस्तान भी दुश्मन है। अफगानिस्तान चलो दुश्मनी करेंगे तो दुश्मन है, नहीं करेंगे प्यार करेंगे। दुश्मनी चल तो रही है। किस तरह चल रही है दुश्मनी? ये बॉर्डर पे है पड़ा है, लड़ाइयाँ डेली फायरिंग। तो हम लोगों ने खुद दुश्मनी बनाया, ईरान के साथ फिर इस्लामी मुल्क ईरान भी है तो उसके साथ भी तो फिर दुश्मनी। मेरे पास अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है आज तक। अफगानिस्तान चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात नहीं। चाइना के साथ तो मैंने देखा नहीं है, उसमें जुल्म हो रहा है, मैंने अभी तक नहीं सुना है, कोई मीडिया पे आपने सुना नहीं था तो इसका मतलब नहीं हो रहा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कोई अगर भारत की थोड़ी बहुत तारीफें कर देता है उसके बाद में वहाँ के लोग भड़क जाते हैं। लेकिन एक लड़का है पाकिस्तान का जो कई सारे लोगों के बीच में कहता है कि जो भारत है वो हमारा बाप है और ये बात हमको मान लेनी चाहिए। भारत से कभी भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, कभी भी हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और ये सब पब्लिक के बीच में कहा गया है। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो है पीपल टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें हुई हैं उसके बारे में। यहाँ पे है क्या? सिंपल सी बात है, यहाँ पे है क्या? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आप पॉलिटिशियन के पास पे चले जाएंगे, सवाल किसी के पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे वो हिसाब किताब है कि वो जो मीम है कि यहाँ पे बंदा 30 लाख इन्वेस्ट करे बिजनेस के लिए, 35 लाख उसको नुकसान होता है, ठीक है। तो मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ आई एम लीविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहा हूँ, यूरोप पे जा रहा हूँ। कौन से मुल्क में? लंदन में, आइलैंड। नौजवानों का जो मैं, क्योंकि आई एम यंगस्टर तो मैं अपना बताऊँगा, ठीक है। नौजवान जितने डिसहार्टेड है ना, ये अंकल बता सकते हैं। आप नौजवानों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, नौजवान कितने डिसहार्ट हैं इस टाइम पाकिस्तान से? पाकिस्तान में मैं अपना दिल बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैं वाकई डिसहार्ट हुआ हूँ पाकिस्तान से। 95%। देख लें। तो क्या समझते हैं अंकल जी, गवर्नमेंट को क्यों नहीं नजर आ रहा? अब तो गवर्नमेंट भी आ चुकी है, बिक गई है गवर्नमेंट अंकल। हमारा यंग जनरेशन ही भाई भागने के चक्कर में यार जो कर्जा लिया ना इन्होंने, अभी तक उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक आप मतलब जीएसटी टैक्स नहीं, महंगाई बढ़ाएंगे नहीं, तब तक कर्जा नहीं देंगे। हाँ तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा होगी। अंकल आप मुझे ये बताएं आपकी एज क्या है? उम्र क्या है आपकी? 65 साल। 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। तो फिर इसको आप क्या समझते हैं कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, नौजवानों को यहाँ पे रह के इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तान में? नौजवान छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप तो दहशतगर्द गिने जाते हैं, आप कहाँ जाएंगे? और कश्मीर कश्मीर अपना था, अपना है नहीं अब। तो मैं इतना ऑफेंसिव होना नहीं चाहता, ठीक है। आपको भी पता है कश्मीर अपना ही है। मुजफ्फराबाद कश्मीर अपना ही है। इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इन्हों को। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। अंकल जी मुझे आप ये बताएं, बांग्लादेश हमसे लदा हुआ था, ठीक है। जब उनको कर्जा नहीं ना मिला वर्ल्ड बैंक की तरफ से, उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा पुल बनाया था अपने बलबूते के ऊपर। तो अगर वो बेहतर कर सकते तो हमने फिर क्यों नहीं किया? यार मैं आखिरी बयान सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। पाकिस्तान, मैं भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहूँगा। ये सारे लोग, पाकिस्तान से कोई नफरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पला बड़ा हूँ, लेकिन डिसअपॉइंट इतना हो गया हूँ कि बस अब बस हो गई है, अब हर किस्म से बस हो गई है। अब थक जाता है ना, अपनी अपनी ज़िंदगी, लोगों के पासपोर्ट है, वीज़ा, टिकट है, लोगों ने खाना खाना है, बहुत शुक्रिया भाई। इंडिया में तो हम किसी को बुरा नहीं कहते, अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी अच्छी होनी चाहिए।
सर यही तो चीज़ है ना, आप किसी को बुरा नहीं कि आप खुद बेहतर हो कि लोग आपकी तारीफ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि चाहे आज आपके सामने आपने खुद अमेरिका ने या इंग्लैंड के या जिस मुल्क से भी है, आपने अपनी आंखों से देखा 40 साल अफगानिस्तान जंग में रहा, ठीक है, उन्होंने तरक्की की, दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है, तो फिर क्या समझते हैं कि देख के हम सायों से क्यों नहीं सीखते, हमेशा यूरोप की तरफ कभी जाते हैं, कभी अमेरिका की तरफ जाते हैं, तो आप अपने हमसायों से सीखें कि जैसे वो बेहतर कर रहे हैं, आपका एशियन खित्ता बेहतर हो रहा है, मतलब साउथ एशियन, तो आप उसको देख के सीखें। जी क्या कहना चाह रहे हैं भाई आप? अच्छा, आप लोग कहते हो यार इंडिया को हम बुरा नहीं कह सकते, इंडिया को मैं बुरा कह सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक हो। बस सबसे पहली बात ये है ना, इंडिया जो है ना हमारा पैदे का नहीं सोचता, इंडिया यही सोचते हैं आप पाकिस्तान सब मुल्कों से पीछे आ जाए, आगे ना आ जाए। जो आपका दुश्मन होते हैं, आप अपना दुश्मन को तो ये दोस्त नहीं कह सकते, पर दुश्मन को कहना है आप या इंडिया। लेकिन यहाँ पे तो एक ये भी बात आती है कि आप अपने दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, हमसाये नहीं बदल सकते, तो फिर आज हम ही सिर्फ बुरे कह रहे हैं। मेरी बात सुने, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, दुबई इस्लामी मुल्क है, फिर वो उसको क्यों अच्छा करे, उनकी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे क्यों जाए? अच्छा, वो मैं आपको यही बात बताऊं, उनके साथ उनका बॉर्डर नहीं लगा हुआ है। तुम मेरे गाँव में नहीं रहते हो ना, सब कुछ का मुझे किस जगह पे आप रहते हैं? आपका किस जगह पे आप? गली में रहता हूँ ना, ये फुल स्ट्रीट में। अब तुम्हारे साथ मेरा वक्त नहीं हुआ, तुझे कैसे मेरा पता लगेगा? इंडिया हमारा हमसाया है, हमारे साथ उनका बॉर्डर लगा हुआ है, और चलो फिर आप लोग को इंडिया से प्यार करते हो तो वो बॉर्डर तोड़ दो, आर्मी को बैठा लो घर में, क्यों इतना शहीद हो रहा है, इतना आवाम पहुँच जाते हैं, हमारा उधर शहीद होता है, ये किस बात पे? इंडिया का सर वो दोनों तरफ से होती है ना, दोनों तरफ से होता है, यही इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, दुश्मनी रहेगा। उनके दिमाग गद्दे के वजह। लेकिन भाई उस बच्चे की बात में बड़ा दम है, कहता है यार यूथ पाकिस्तान का इस टाइम पाकिस्तान से बेजार आ गया, वो कहता है मैं इस देश से भागूं। वाकई में पहले तो मैं ही चाहता हूँ कि मैं इस देश से भागूं, बिल्कुल। बाहर की बात तो बाद में आती है कि मैं पागल हो जाता है बंदा बाहर, यहाँ पे चीजें में इतनी महंगाई और मतलब के कारोबार सारे बंद हुए हैं। बिल्कुल भाई पहले तो मैं इधर तंग आया हूँ, यहाँ से मेरा दिल करता है कि मैं भाग जाऊँ, तो औरों की तो बात में। मेरी बात सुन, जो यंग जनरेशन हमारी वो डिग्री हाथ में पकड़े हुए फिर रही है, और वो भाई साहब समझो कि भाई साहब जो गधा है ना पाकिस्तान में, एजुकेटेड जो बंदे कुछ उनकी थोड़ी अच्छी एजुकेशन है, वो गधे हैं, ये समझो उनकी औकात गधे के बराबर है, क्यों कुछ मिलता नहीं है। लेकिन वो उस बच्चे ने बोला इंडिया हमारा बाप है, मान लिया, कहता पाकिस्तान जिंदाबाद, वट एवर जो भी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान, लेकिन उन्हें मान लिया हमारा बाप है। और कहता है मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ, मैं भाई यहाँ से जाना चाहता हूँ। भाई मैंने ट्राई किया भाई यूरोप के लिए, उधर से चाचा कहता है कि भाई तू क्या जाके करेगा, तो मैं दुनिया में तो हम दहशतगर्द तो बोले जाते हैं यार, क्या वजह यार, ने बहुत बड़ी लगाई है, क्या बहुत बड़ी बड़ी लगाई है। कहता है कि हम जाके क्या उखाड़ लेंगे वहां पे, दुनिया में कहती है तुम आतंकवादी हो। ये तो बात सच है ना, वजह दुनिया तो हमें कहती है, जिस एयरपोर्ट पे जाओ, जिस कंट्री में जाओ, हमें नंगा करते हैं और नंगा करते हैं, और यार हमें भाई फुल नंगा कर देते हैं। वो बोलते हैं 65 साल है, वो चाहे को बोलते तुम्हारी उम्र क्या, वो बोलता है मेरी 65 साल उम्र है, तो लड़का उसे पूछता है पाकिस्तान ने तुम्हें कोई फायदा दिया? कहता है मैंने कोई फायदा नहीं दिया, उल्टा कहता है हमने इनको दिया फायदा। ला अंदाजा भाई, मुल्क ने कोई फायदा दिया। वो चाचा भी कहता है कि 95% यंग जनरेशन इस पाकिस्तान में बेजार आई हुई है। बिल्कुल सच है भैया, कहता है भाई उसको मौका मिले वो बाहर भागे। यार यंग की तुम बात कर, तो 60-65 साल के भी उठा के देख, वो भी जाना चाहते हैं। जाहिर बात है, इधर के हालात ऐसे बन गए। और भाई जो उस चाचा ने और बच्चे ने बात की है ना, यकीन माना मुंह पर थप्पड़ है हमारे, कि पाकिस्तान का लोग ही पाकिस्तान की असलियत बता रहे हैं कि ये हमारी असलियत। बच्चा मान गया, बच्चा कहता है कि इंडिया हमारा बाप है, और उधर से हकीकत भी है, बाप है, बिल्कुल बाप है भाई साहब, हम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। देखना IMF के आगे हम खड़े थे, उन्होंने बोला नहीं कर्जा ना दो, उन्होंने ना कर दी, वो टीम ही चली गई, वापस चली गई। इंडिया के एक इशारे पे इंडिया ने कहा निकलो यहाँ से। पहले अमेरिका उसे बोलता था कर्जा, लेकिन आप इंडिया बोलता है कि ना दो, और वो नहीं देते। और भाई चाचा ने जैसा बोला कि भाई दुनिया में हमें आतंकवादी बोला जाता है, हम क्या जाके उखाड़ लेंगे, ये बात बहुत टके की बात थी। हम पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ है कि भाई ये चीजें दुनिया में हमारे खिलाफ ना हो ना। हम पाकिस्तानी, हम तो चाहते हैं कि भाई ये चीज दुनिया में ना हो, लेकिन दुनिया बोल रही है। यार हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हम जिस मुल्क में जाए प्राउड महसूस करें, जो इंडिया में महसूस करते हैं, हमारे पासपोर्ट भी की इज्जत हो जैसे इंडियन पासपोर्ट भी इज्जत है। लेकिन वही बात है, कोई थूकता नहीं हमारे थूकता भी नहीं है। तो यार आपके क्या थॉट है, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।